हाय एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिबेलियन क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की बुक जो अभी न्यू लॉन्च हुई है, गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 2 क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले इसमें हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे। जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा उसको हम लोग कवर करेंगे एंड देन हम फिर क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इसमें चैप्टर में हमें करना क्या है। तो हम सब छोटे क्लासेस में कहीं ना कहीं हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है जी बच्चा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम सब ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो बेसिस पे अलग करते हैं, बाइफरकेट करते हैं। कौन से वो दो बेसिस कौन से होते हैं? पहला बेसिस तो होता है हमारा टर्म्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एंड द सेकंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। ठीक है, हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इन दो बेसिस पे हम लोग बाइफरकेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक्स देखेंगे कि टर्म्स के बेसिस पे हम लोग कैसे इसको देखते हैं। तो जब हम देखेंगे तो टर्म्स के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो होता है वो होता है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल मींस एन इक्वेशन व्हिच हैज ओनली वन टर्म, एन इक्वेशन व्हिच हैज, चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट पेज पे ये सारी चीजें समझाता हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स के बेसिस हम लोग देखेंगे तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहला होता है बेटा मोनोमियल। ठीक है, इसका क्या होता है, एन इक्वेशन which has only one term। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक टर्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, जैसे 2x, ठीक है, या फिर z, ठीक है, या फिर y। ठीक है, ये सब क्या है, मोनोमियल है। सेकंड बेटा होती है बात बायनोमियल की। बायनोमियल मींस an equation which has two term। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसके पास दो टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे 2x प्लस 5 या फिर 2x प्लस y, ठीक है, या फिर 9x प्लस z। ठीक है, तो इसमें कितने टर्म्स है, 1 2, कितने टर्म्स है, 1 2, कितने टर्म्स है, 1 एंड 2, है ना। तो ये सारे इक्वेशंस कौन से हो गए, बायनोमियल हो गए। थर्ड बेटा ट्राइनोमियल। ठीक है, an equation which has three term is ट्राइनोमियल। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसके पास तीन टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ट्राइनोमियल। सपोज दैट एग्जांपल 4x प्लस y प्लस 5 एंड z। ठीक है, देन 5x, ठीक है, प्लस, है ना, 4y, ठीक है, प्लस 6z। ठीक है, देखो इसमें भी तीन टर्म्स है, 1 2 3, 1 2 3। So these are the trinomial। ठीक है जी, एंड द नेक्स्ट इज दैट पॉलिनोमियल, जो हमको इस चैप्टर में
इस चैप्टर का नाम है लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है बेटा, ये होता है पॉलिनॉमियल, हमको यही पढ़ना है। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं कि डिग्रीज के बेसिस पे हमारे पास कैसे बाइफरकेट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये जो पॉलिनॉमियल है हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इस पूरे चैप्टर में यही डिस्कस करना है, पॉलिनॉमियल का ही, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। ठीक है, ये मैं आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूँ सारी चीजों का, जो पढ़ना है उसको मैं एक अलग तरीके से समझा दूंगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, इसमें भी कैसे देखो, सबसे पहला जो होता है बेटा वो लीनियर होता है, जो आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, लीनियर। अब ये क्या होता है, एन इक्वेशन। सबसे पहली बात कि व्हाट इज डिग्री, डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है। ठीक है, डिग्री क्या होता है पहले उसको देखते हैं एंड देन हम इस पे आएंगे। ठीक है, व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज डिग्री, डिग्री क्या होती है। ठीक है, देखो द हाईएस्ट पावर ऑफ, ठीक है, द हाईएस्ट और मैक्सिमम पावर ऑफ, ठीक है, पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ polynomial is called its degree। ठीक है, हमें क्या देखना होता है, डिग्री का डेफिनेशन क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि वेरिएबल के पावर में क्या लगा हुआ है। ठीक है, वेरिएबल का पावर क्या है, अगर जितना वेरिएबल का पावर लगा होगा वही उस इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, आपको ये वेरिएबल जरूर देखना है। आपको वेरिएबल देखो, मैं जैसे पढ़ाता था तो कुछ बच्चों ने पूछा कि x प्लस 2 में डिग्री क्या है, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि 20 है, जो कि गलत है। 20 नहीं है, 20 इज अ कांस्टेंट ना, ये तो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल थोड़ी है। अभी हम फिर डिस्कस भी कर लेंगे कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं। ये वेरिएबल है, ठीक है ना, ये वेरिएबल है। तो बेटा वेरिएबल के पावर में क्या है, नथिंग बट 1। तो जो इसकी डिग्री आएगी बेटा, जिसकी डिग्री आएगी वो आ जाएगी 1, नॉट 20। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो डिग्री समझ में आया। अब डिग्री देखेंगे, डिग्री के बेसिस पर हम लोग कैसे बाइफरकेट करते हैं। तो सबसे पहला जो डिग्री में आता है बेटा, सबसे जो पहला आता है वो आता है लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, अभी लीनियर पॉलिनॉमियल्स क्या होता है बेटा, देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से। an equation which highest or maximum power of variable is 1। ठीक है, कोई भी ऐसा तुम्हें इक्वेशन देखिए जिसमें जो तुमको वेरिएबल दिख रहा है उसका जो हाईएस्ट या फिर मैक्सिमम जो पावर है, अगर वो 1 है, अगर वो 1 है, वो जो इक्वेशन होगा बेटा वो लीनियर पॉलिनॉमियल होगा, या फिर वो जो पॉलिनॉमियल होगा लीनियर पॉलिनॉमियल। अभी बात समझ आएगी। सपोज दैट हमारे पास एक इक्वेशन जैसे हमारे पास एक चीज लिखा हुआ है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 5x प्लस 3। ठीक है, 5x प्लस 3। तो बेटा इसमें पहले तो क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये वेरिएबल है कांस्टेंट में, वेरिएबल का पावर क्या दिख रहा है, मैक्सिमम कुछ नहीं, 1 1 दिख रहा है ना, 1। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे मैं ये कहूं, मैं एक और एग्जांपल आपसे लूं कि जरा देखते हैं कि अगर आप मैं ये बोलूं कि अच्छा ये बताओ 2x प्लस 6y है ना प्लस 4। ठीक है, मतलब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तुम देखोगे ना, देखो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये कांस्टेंट, वेरिएबल वेरिएबल कांस्टेंट, इसमें ये वेरिएबल कांस्टेंट। तो बेटा ये वेरिएबल का पावर कितना है, 1, कितना है 1। तो बेटा ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल ही है, बट ये भी लीनियर पॉलिनॉमियल है, बट ये लीनियर पॉलिनॉमियल ऑफ 1 वेरिएबल है, और ये लीनियर पॉलिनॉमियल ऑफ 2 वेरिएबल है। देखो x और y 2 वेरिएबल्स हैं।
ठीक है, बात समझ में आई। और हमें देखना अभी दोनों पढ़ना है, हमें ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। ये है लीनियर पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल, इसमें वन वेरिएबल है और इसमें दो वेरिएबल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चा? एन इक्वेशन which highest or the maximum power of variable is 2, ठीक है, ठीक है। एक ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, वो जो इक्वेशन है या फिर वो जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कैसे? देखो, अगर मैं आपसे लिख रहा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं बेटा 2x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, 2x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। तो ये कौन सा है? देखो ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, कोई बात नहीं, बट इस देखो वेरिएबल तो दोनों है, बट एक ऐसा वेरिएबल जिसका पावर मैक्सिमम 2 है, ठीक है ना, यानी इसकी डिग्री 2 है। यू कैन ऑल्सो से दैट इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अच्छा इसका क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा क्या होता है? एन इक्वेशन which maximum or highest power of variable is 3, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सपोज दैट 4x³ प्लस, ठीक है, प्लस 3y² प्लस z प्लस 1, ठीक है। तो इसमें देखो वेरिएबल 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 बट वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? क्या है देख रहे हो? 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 3, और ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक और पॉलिनोमियल होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसमें क्या होता है? जब एक ऐसा इक्वेशन जिसका पावर जो है, अभी मैं लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एक आप इसकी बहुत ही अच्छी फेयर कॉपी बना सकते हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपकी जो अपकमिंग यूटी है उन सभी चीजों में, है ना। तो एक होता है बेटा बाइक्वाड्रेटिक, एक होता है बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है। इसमें क्या होता है? अगर कोई भी इक्वेशन है ना, इसका डिग्री डिग्री 4 है, तो उसको क्या बोलते हैं? कि यार बाइक्वाड्रेटिक है ना, उसको बाइक्वाड्रेटिक बोल देते हैं, और कभी कभी इसको क्वाटिक या फिर क्विंटिक भी बोलते हैं। तो आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। आई होप तो आपको बात इतनी समझ में आई होगी। अच्छा, अब आपके ना उसमें ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा ये सब बातें तो होगी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि बेटा ये बताओ कि जैसे मान लो कि मैंने 2 लिख दिया, तो तुम क्या बता पाओगे 2 क्या है? ये कौन सा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है ना, तुम क्या बता पाओगे? 2 पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ठीक है, 2 इज पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। 2 पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस, 2 इज अ पॉलिनोमियल। कैसे? बट ये बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसे? देखो देखो, अब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं ना, तो यार हमारे पास x होना चाहिए था, बट हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x⁴ लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर या किसी भी हमारे पास अगर वेरिएबल है कांस्टेंट के पावर में अगर 0 होता है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1, ठीक है। अगर 2 की पावर 0 तो वैल्यू कितनी है इसकी? 1। अगर x की पावर 0 तो वैल्यू कितनी है इसकी? 1, ठीक है। तो अगर
पढ़े होगे ना एक्सपोनेंस वाले लॉज ऑफ एक्सपोनेंस में। तो बेटा ये तो 1 हो जाएगा, तो वैल्यू तो 2 ही आएगी, बट ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है हमारे पास। कौन सा पॉलिनोमियल है ये? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बासन भाई, व्हेन द पावर ऑफ वेरिएबल इज 0, ठीक है ना, पावर ऑफ वेरिएबल इज 0। जब किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर अगर 0 हो गया, तो कौन सा वो पॉलिनोमियल है? वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। आसन भाई, तो मैंने आपको सारी बेसिक्स बता दी। अब जरा देखते हैं कि, है ना, अब जरा समझेंगे कि हम लोग कैसे आगे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको एक कॉपी पे बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। अभी जस्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट चीज को भी समझने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।